नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान जो एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब इनका सपना था डॉक्टर बनना। वो सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन उसी पेशे से जुड़ी जिम्मेदारी वो आज भी निभा रहे हैं, लोगों को हंसाकर। और कहते हैं कि हंसने से सेहत अच्छी रहती है, और यही वजह है कि वो लोगों को हंसाने का, गुदगुदाने का काम आज भी पूरे जोश के साथ में कर रहे हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं कॉमेडियन राजीव निगम जी। बहुत स्वागत सर आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ और कानपुर आकर के तो और अच्छा लग रहा है। अच्छा, कानपुर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कानपुर के लिए कहते हैं कि आपका कानपुर से एक अलग जुड़ाव है। क्या वजह है उसके पीछे? मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे सारे दोस्त मित्र, परिवार, अपने लोग, अपनी ज़मीन है, अपनी मिट्टी है, तो सब कुछ अपना है यहाँ पर। तो और यहाँ से मैंने सीखा और यहाँ से सीख करके यहाँ के ह्यूमर को मैंने वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया। तो हमारे लिए तो सब कुछ कानपुर है। क्योंकि आपका बहुत अलग जुड़ाव रहा है और कानपुर से बम्बई तक का जो सफ़र है, कहते हैं बम्बई का सफ़र बड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए कैसा था? बम्बई का सफ़र वाकई में मुश्किल था। अब तो मुंबई हो गया है तो अब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मुंबई का सफ़र था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी परेशानियां थीं। इतने सारे टीवी चैनल्स नहीं थे, फ़्लाइट्स नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में उस वक्त वहाँ पे सरवाइव करना बहुत टफ होता था, और वहाँ पे सीखना, समझना और एक क्राउड के बीच में अपनी जगह बनाना एक भीड़ भाड़ वाले बड़े शहर में। बिल्कुल, लेकिन राजीव निगम ने उन मुश्किल रिसोर्सेज में भी, उन कम रिसोर्सेज में भी खुद को साबित किया और एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन बात जब राजीव निगम की होती है तो पहुंच कह लें, ऑरा कह लें, सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहता। राजीव निगम को अब लोग कॉमेडी से आगे और भी कई चीज़ों के लिए जानते हैं, और जिसमें से एक उनका तंज कसना बहुत खास है। तो ये विचार कैसे आया? क्योंकि मैं अगर जितना आपकी सोशल मीडिया पर अब लोग जाएंगे, देखेंगे, तो वो कॉमेडी से इतर चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों? ये समय के साथ बदलाव है? ये नहीं, बिल्कुल समय के साथ बदलाव है। और दूसरी चीज़ ये रही कि मेरी कॉमेडी में ये शुरू से रहा है। हाँ। शुरू से, आज से नहीं। मैंने जितने टीवी शोज़ किए हैं उसमें भी ये था, और पहले इन चीज़ों को लोग इतना माइंड नहीं करते थे। अब इन चीज़ों को लोग माइंड करने लगे हैं, रिएक्ट करने लगे हैं। और कुछ मैंने बहुत ही स्पेसिफाई तरीके से, कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसमें मैं अपनी बात रखता हूँ, बिकॉज एज ए कॉमेडियन परफॉर्म करना और एज ए सिटीज़न हमारी दोहरी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग अपनी एक जिम्मेदारी निभाते हैं, दूसरी नहीं निभाते हैं, तो मैं अपनी दूसरी जिम्मेदारी को भी निभाता हूँ। मैंने कभी आज तक कोई गलत बात, कोई किसी के अगेंस्ट बात या वैसी बात नहीं की, लेकिन एक सच्ची बात, एक कड़वी बात जो हम समाज के हित के लिए, अपने देश के बेटरमेंट के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उस भाषा में, उस लैंग्वेज में अपने तंज को रखना पड़ता है। यही वजह है कि आज राजीव निगम के फैंस तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ राजीव निगम के साथ ट्रोलर्स का भी एक नाता जो है वो बहुत गहरा हो गया है। तो कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि कॉमेडी के अगर हम सिर्फ लिहाज से देखें तो बहुत सारे कॉमेडियंस हैं देश में, आपने देखा होगा। चलते रहते हैं, हम चलते चलते बात करते हैं। उनकी कह ले फैन फॉलोइंग होती है, ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है, हर किसी को अपनी लाइफ में करना पड़ता है, लेकिन शायद उतनी संख्या नहीं होती जितनी राजीव निगम की है। तो कभी ये चीज़ परेशान नहीं करती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल क्या है कि मैं अपने काम में पुख्ता हूँ, मैं अपने आप में ऑनेस्ट हूँ, मेरी चीज़ें एकदम क्लियर हैं और मेरी बातें क्लियर हैं। ये अलग बात है कि जिन लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं या जो लोग समझना नहीं चाहते हैं, वो ट्रोलर्स के फॉर्मेट में सामने आ जाते हैं। तो तकलीफ़ तो तब होगी कि जब आप गलत बात कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, कुछ गलत बात बोल रहा है। हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, हम सच्ची बात कर रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। हमने कभी कोई गलत बात नहीं की। अब लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत तरह तरह की विचारधाराएं हो गई हैं, लोग कई चीज़ों में बट गए हैं। तो उस बटने और डिवाइड होने की वजह से ये ट्रोलर्स जैसे प्रजातियां जन्म लेने लगीं और अटैक करने लगीं। तो जब आप एक पॉजिटिव, सच्चा, अच्छा, बेहतर, ऑनेस्ट काम करते हैं, तो फिर आपको इन सारी चीज़ों की चिंता नहीं होती। बिल्कुल, यानी आपका काम जो लोगों को हंसाना, सच दिखाना था, वो आप कहीं ना कहीं कॉमेडी के साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपका कानपुर से जुड़ाव है, आप कानपुर आए भी हैं, मैंने सुना है कि अभी कानपुर में हाल ही में आपका एक शो भी आने वाला है जो एक बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसका नाम जब मैंने सुना तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल आया, हमें बहुत हुआ सम्मान। पहले ही आपको, आपकी एक इमेज
आपको लगता है बनाई गई है, या आप उसके मतलब आपने जानबूझकर ऐसा किया, या सिर्फ पब्लिक के द्वारा बनाई गई है? मैंने कभी कोई भी चीज़ जानबूझ करके नहीं की। मैं अपने शोज़, अपने वीडियोस बनाता हूँ, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे हूँ, जहाँ पर मेरे मोर देन 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मैंने कभी आज तक मेंशन तक नहीं किया कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने वीडियोस में मेंशन नहीं किया, कभी किसी को बोला नहीं। तो मेरा जितना भी काम है, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। तो जो आपने बोला ना कि आपने कहीं ऐसा नहीं, तो मेरा कुछ नहीं। ठीक है। अब लोगों ने क्या सोचा, क्या बनाया, कैसे रिएक्ट किया, ये लोगों की चीज़ है। मैं वैसे ही ऑनेस्ट हूँ, ओपन अच्छा, हार्टेड हूँ। बहुत हुआ सम्मान से इसको सुन के ऐसा साउंड कर रहा है कि जैसे अब तो ऐसा लग रहा है कि इस शो के माध्यम से कॉमेडी का तड़का तो होगा, लेकिन उस कॉमेडी के साथ साथ जो एक पॉलिटिकल ह्यूमर होता है वो और बड़े स्तर पर वो बम फूटने वाला है, कुछ और बड़े लोगों पर बड़े अटैक्स होने वाले हैं, कुछ ऐसे पंचेस होने वाले हैं जो और ज़्यादा मतलब पॉलिटिकली साउंड ज़्यादा करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आपने एज्यूम किया, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के ऊपर कुछ बड़ा फटने वाला है, ये आपका एजम्पशन है, या ऐसे ऑडियंस में बहुत सारे लोगों का एजम्पशन होता है। बट मैं एक परफॉर्मर हूँ। मेरा सबसे पहला टारगेट होता है लोगों को हंसाना। हमारी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। जब हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वहाँ पर मैं अलग होता हूँ। वहाँ पे आप राजीव निगम के नाम पे देखते हैं। जब मैं लाइव शो में होता हूँ, एक परफॉर्मर होता हूँ। मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं लोगों को एंटरटेन करूँ। उसमें मेरा जो जोनरा है वो है कंटेम्प्रेरी और सटायरिकल। सटायर कहाँ से आता है? जब कुछ चीज़ें दुरुस्त नहीं होती हैं या व्यवस्था के खिलाफ होती हैं, वहाँ से हम कुछ बातें निकालते हैं, तो वहाँ से सटायर होता है। तो ये सटायर है, एक व्यंग है, एक व्यंग के साथ में हंसी भी है, इसमें मुद्दों की बातें भी हैं, हमारी बातें भी हैं, आपकी भी बातें हैं, बहुत सारी वो बातें हैं जो आम लोग जानते तो हैं, समझते तो हैं, आपस में तो चर्चा करते हैं, लेकिन बाहर उन बातों को नहीं रख पाते हैं। तो उन बहुत सारी बातों को मैं अपने सैटिरिकल कॉमेडी शो बहुत हुआ सम्मान के माध्यम से लोगों तक रखता हूँ। बिल्कुल, यानी राजीव निगम जी जो कहते हैं कि मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, कहीं न कहीं इस शो में राजीव निगम जी के मन की बात हम समझेंगे, लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई होगी और आम जनता के लिए होगी। मैं थोड़ा सा यही फ़र्क है कि वो मन की बात करते हैं, है ना? मैं लोगों के मन की बात करता हूँ। तो रेदर देन ये है कि हम अपने मन की बात तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जनता के मन की बात कह वही कह सकते रहे हैं। हाँ। हम मेरे मन में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे मन में जो आ रहा है वो लोगों के लिए मुफीद है कि नहीं है। तो लोगों के मन की जो बात होती है मैं वो करता हूँ और वो अपने मन की बात करते हैं। कनपुरिया अंदाज और कनपुरिया भाषा का कोई तोड़ और कोई जोड़ नहीं है, और यही वजह है कि ये पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है, लोगों के मन को भाती है। क्या राजीव निगम ने इस भाषा को कानपुर से लेकर बॉम्बे तक कभी बोला है, या बॉम्बे में भी कभी वो इसको मिस करते हैं, बोलते हैं? हमारे कानपुर के बहुत सारे लोग मिलते हैं वहाँ पर, और कभी कभी हम कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं। मैं जब कॉमेडी सर्कस कर रहा था उसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, तो उन लोगों को बड़े यूनिक कैरेक्टर लगते थे। ये कहाँ से ले आए यार, ये कैरेक्टर ऐसा कैसा है, तो कैसे वो भाषा के साथ साथ वो कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि हमारे यहाँ कैरेक्टर भी हमारे अगल बगल कानपुर में बहुत सारे मिलते हैं और फिर उनकी भाषा तो होती है। तो इसको मैंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, और बहुत सारे कंटेंट में मेरे जो ऑब्जर्वेशन हैं वो भी हम कानपुर से नीचे से निकाल करके लाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, जब आप उनको सुनेंगे। शोज में भी हमने देखा है कि लोगों ने कानपुर या आसपास के जो लैंग्वेज है उसको बहुत जगह दी और लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। हाँ, बट वही है कि एक तो भाषा होती है, एक भाषा के साथ साथ में ह्यूमर। यहाँ तो हर एक आदमी कानपुर यही है, हर एक आदमी कानपुर यही बोल रहा है ना। लेकिन जब हम उस चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को कैप्चर करके लेके जाते हैं और उसको बड़े मंच पे रखते हैं अपने ह्यूमर के साथ, जैसे हम कहते हैं कि जब दिवाली का टाइम आता है तो मुंबई में हम किसी से बात करते हैं, कैसी प्रिपरेशन चल रही है दिवाली की, तो बोलते हैं नहीं जस्ट अभी पेंटिंग कंप्लीट हुई है और हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और कुछ गिफ्ट्स वगैरह पैक कराने हैं और बच्चों के लिए क्रैकर्स वगैरह लाने हैं। सो बस इसी में बिज़ी हूँ, और कल तो दिवाली है। आप कानपुर के किसी आदमी से पूछ लीजिए यही बात कि दिवाली क्या है। अरे गुरु पूछो मत यार, 3 दिन से कमर टेढ़ी हो गई पुताई करते करते यार, है ना। और इधर से लड़के अलग चरस बोए हुए हैं कि पापा पड़ाका दिलाओ पापा, हाँ। तब बस जा रहे हैं गुरु इन लोगों को लेके, वही सोच रहे हैं कि पड़ाका छुरछुरिया दिला दें इनको। तो
ये आज भी हम लोग क्रैकर्स या पटाखे, हमारे यहाँ पड़ाका ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, कानपुर की छोटे-छोटे बात ही अलग है। जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, इनका एक इम्पैक्ट और आता है, ह्यूमर भी आता है इनसे, जिसको लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, कानपुर आते हैं तो कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत मिस करते हैं, जब भी आते हैं तो ज़रूर खाने जाते हैं, क्या पसंद है यहाँ का? खाना पीना तो हमारा वैसे बहुत कम हो गया है, चाहे कानपुर ना हो या मुंबई। हाँ, शुरुआती दिनों में तो आते थे, बहुत अलग अलग स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम, जैसे समोसा समोसा मुझे कानपुर के अलावा पूरी दुनिया में कोई खिला दे हमें पसंद नहीं है। गंगा बैराज गए आप? अब गंगा बैराज तो हमारा गांव ही है, गंगा बैराज के उस तरफ, इस तरफ शहर है, उस तरफ मेरा गांव है, तो हमारा अक्सर आना जाना रहता है। अच्छा, ये बताइए मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जितनी देर आप बैठी हैं इतनी देर में बातें कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगी, है ना। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, फिलहाल भी हैं, तो बहुत। मैंने सुना है आप तारीफ नहीं करते, मैं चाहती हूँ कि आप 2 तारीफ करें प्रधानमंत्री मोदी की। कुछ तो खासियत आपको लगती होगी एज अ प्रधानमंत्री। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि तारीफ क्यों करूँ। आपको पता है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, ये कौन है? दे आर आवर सर्वेंट, वो हमारे सर्वेंट हैं, जनता के सेवक हैं वो लोग, है ना। तो आप अपने घर की चीज़ों को दुरुस्त रखने के लिए उनकी क्लास लेते हैं, तारीफ़ नहीं करते हैं। और तारीफ़ मैं क्यों करूं? क्योंकि तारीफ़ करने के पास, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, करोड़ों लोग हैं उनके पास तारीफ़ करने के लिए। तो उसमें अगर मैं तारीफ़ भी करूं तो मेरी तारीफ़ कहीं जाके घुल मिल करके एकदम नज़र नहीं आएगी, ठीक है। कभी प्रधानमंत्री से आमना सामना हो गया, कोई मुलाकात हो गई? बहुत सारे कार्यक्रमों में कलाकारों के साथ वो मिलते रहते हैं। कुछ अगर आपको उनके साथ बातचीत करने का मौका मिल जाए, क्या बात करेंगे आप? क्या जानना चाहेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि जो मतलब हम लोग जो भी कलेक्ट करते हैं, चीज़ें लाते हैं, कोई किसी के साथ बैठता थोड़ी है, मिलता थोड़ी है। जो मार्केट में दिखता है ना, कि अभी जैसे दूसरे लोग हैं, जैसे मुझे बच्चन साहब मिल जाएं, मैं बच्चन साहब के साथ मिल सकता हूँ, मिला भी हूँ, मैं उनके साथ कार्यक्रम भी किए हैं मैंने, तो उनसे हम ये बात करेंगे। शाहरुख खान साहब के साथ मैंने शोज़ किए हैं, उनसे ये बात करेंगे। लेकिन मोदी जी को मैंने जितना देखा है टीवी में इधर, तो मुझे लगता नहीं कि मैं इनसे मिलूंगा, मैं हाय हेलो नमस्ते कर सकता हूँ प्रधानमंत्री के तौर पे। ऐसा मेरे पास कुछ नहीं कि इनसे क्या पूछें, इनसे क्या बोलें, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। किसी और को बताइए, किसी और ने मोदी जी से कुछ पूछा हो? कभी चुनाव लड़ने का सोचा है? हाँ? कभी चुनाव लड़ने के बारे में कभी विचार आया क्या? क्योंकि राजनीतिक जानकारी है और कह सकते हैं पहुंच भी है, अभी पहचान भी बन गई है राजनीतिक लिहाज से, कोई दो राय नहीं है इसमें। कभी सोचा ऐसा? मैं अगर चुनाव लड़ने लगूंगा तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये कौन करेगा? अगर ये काम करने वाले 2-4 लोग आ जाएं तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी इधर ज़्यादा है। अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कौन बेहतर नेता है? अब मैंने उस लेवल पे मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। आप तो बोलते रहते पॉलिटिक्स पर बहुत खुलकर, मुखर रूप से। नहीं तो पॉलिटिक्स पे बोलता हूँ मैं। आप राहुल जी के बारे में कुछ पूछेंगे मैं बता सकता हूँ। ऐसा नेता कौन बेहतर निकल कर आएगा? हाँ, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। राहुल जी अपने लेवल पे अच्छे हैं, उनका बेबाकपन, उनका बिंदासपन, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों ट्रैवल किया ऑल ओवर इंडिया, और उनके थॉट्स हैं, और ग्लोबली उनकी एक अपील है, एक ग्लोबल अपील है उनके अंदर। और बाकी जर्नी है, स्ट्रगल है। हमारे देश में प्रधानमंत्री तो ऐसे लोग बन गए जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, जिनको ना हिंदी आती थी ना अंग्रेज़ी आती थी। देवगौड़ा साहब भी हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ये राहुल जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाकी डेस्टिनी है, कब कौन बनता है नहीं बनता है, बट इस देश में प्रधानमंत्री बनने लायक, देश को चलाने के लायक बहुत सारे ऐसे नेता हैं। राहुल जी में है वो क्वालिटीज? आपको लगता है अगर राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने इन फ्यूचर, अभी वो विपक्ष के मुख्य नेता के तौर पर हैं भी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अगर विपक्ष मजबूत होता है कभी इन फ्यूचर भविष्य में, तो आप को लगता है कि चीज़ें और बेहतर होंगी? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं। और दूसरी बात, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है कि हम प्रधानमंत्री की क्वालिटी तय करें। क्वालिटी तो किसी प्रधानमंत्री के लिए आज तक तय नहीं है। जब किसी और के लिए तय नहीं है तो इनके लिए क्यों तय है ना। तो समय, वक्त, एक्सपीरियंस, लोगों की मानसिकता, सोच, उनकी जर्नी, उनका एक्सपीरियंस, वो नियर फ्यूचर में तय करेगा कि वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कितना अच्छा सर्व कर सकते हैं इंडिया को।
अभी अगर वर्तमान में देखें कॉमेडी जो है, पहले की कॉमेडी हम देखें तो बहुत एकदम साफ सुथरी कॉमेडी हुआ करती थी। राजू श्रीवास्तव जी हो गए, आपके बहुत अच्छे मित्र भी वो रहे हैं, या जॉनी लीवर, बहुत सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने कॉमेडी की। कभी कोई उसमें अश्लीलता का तड़का हम इस जनरेशन को तो नज़र नहीं आया। लेकिन अब वक्त के साथ हम देख रहे हैं चीज़ें बदलती जा रही हैं। जैसे अभी यूट्यूब का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया आ गई, और सोशल मीडिया को तो एक ऐसा हथियार मान लीजिए जो हर हाथ में है। हाँ, हाँ। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उस हर हाथ को चलाना वो हथियार आता नहीं है, तो अपने हिसाब से अपने तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। नहीं लगता कि कॉमेडी के इस गिरते स्तर पर जो पुरानी कॉमेडियंस हैं जिन्होंने इसे एक अलग पहचान दिलाई है, उनको कुछ करना चाहिए, कुछ पाबंदियां, एक सीमा रेखा होनी चाहिए? देखिए क्या है कि ज़माना बदल गया है, समाज बदल गया है। ये कॉमेडी के माध्यम से चीज़ें लोगों के सामने नज़र आती हैं। बाकी ये जो कॉमेडी होती है या पत्रकारिता होती है या व्यंग होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, ये समाज को, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है? तो ये जो गंदगी है या अश्लीलता है, ये समाज का हिस्सा बन चुकी है। ये सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं है। अगर आप नज़र डालेंगे बहुत सारी दूसरी दुनिया में है ना? तो जब दुनिया उधर जा रही है तो यूथ उधर ही जाता है जिधर दुनिया जा रही है। तो हम लोग तो रिएक्ट कर सकते हैं कि हमने साफ सुथरी कॉमेडी की। हम लोग टेलीविज़न पे कॉमेडी करते थे, लोग फैमिली के साथ देखते थे। अब यूट्यूब की कॉमेडी है जिसमें उनके एज ग्रुप के लोग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फ्रेंड्स, लेकिन ग्रुप। इससे नहीं लगता कि मतलब एक जो न्यू जनरेशन है, जो अभी हमारे छोटे बच्चे हैं, ये भी देखते हैं, क्योंकि इस पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी हो भी नहीं सकती है ना। पाबंदी नहीं है तभी तो इस तरीके के कंटेंट आ रहे हैं। पाबंदी होती तो ये लोग भी नहीं करते। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे सोशल मीडिया पर रील्स आप देखते होंगे, मतलब कई बार तो हद पार हो जाती है, आपको लगता है कि इस पर कुछ एक लिमिटेशंस, क्योंकि अब इतनी तेज़ी के साथ में अगर ये दुनिया विस्तार कर रही है तो इस पर कुछ नियम कानून भी बनने चाहिए? कुछ एक हद तक तो ये लगता है कभी कदार, कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस कर देते हैं। अदरवाइज़ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एक नई दुनिया की तरफ वो यूथ हैं, वो दुनिया का ह्यूमर देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। और हमारे यहाँ का यूथ पहले बड़े शहरों के लोगों की मेंटलिटी अलग होती थी, छोटे शहरों की मेंटलिटी अलग होती थी। आज छोटे शहरों में 2 टियर 3 टियर में भी आप जाएंगे ना, तो वहाँ भी हेलो गाइस, तो वो गाइस वाला जो कल्चर आ गया है, तो उसको मैच करने के लिए लोग इस तरीके की बातें और ह्यूमर उस तरीके से करते हैं। सबका अपना अपना दौर है, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, और किसी को आज कुछ समझाना, कहना, ज्ञान देना, हम अपने नज़रिए से सोच सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन जब आप उनसे बात करने जाएंगे वो आपको 10 तर्क दे देंगे कि जहाँ से उनकी बात सही है। तो गलत और सही, आज अश्लीलता की अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, जिससे हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। एपेस्टाइन फाइल, उससे ज़्यादा अश्लील और गंदा तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है? तो दुनिया के ऐसा कौन सा देश है, ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं जो उससे अछूती रही हों। कॉमेडियंस तो हंसा रहा है, कुछ ना कुछ कंटेंट ऑब्जर्व करके ही ला रहा है। उसका और कोई दूसरा टारगेट नहीं होता है कि हम सोसाइटी, वो भला करने नहीं बैठा है। बहुत सारे कॉमेडियन बोलते हैं मैं बाबा नहीं हूँ, मैं ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ। इवन जो बाबा हैं, जो ज्ञान देने बैठे हुए, वो अश्लील बातें कर रहे हैं। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? मतलब आगे अभी क्या सिर्फ ये बहुत हुआ सम्मान में हम क्या कुछ, मतलब क्या देखने वाले हैं इस बार कानपुर वालों के लिए, खास तौर पर क्योंकि आपका शो आने वाला है, तो कैसे आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? बहुत हुआ सम्मान एक सैटेरिकल, ह्यूमरस, कंटेम्प्रेरी इश्यूज बेस्ड कॉमेडी शो है, जिसमें हम और आप और आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कंटेम्प्रेरी मुद्दों पे बात करता हूँ और लोग हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। ये शो हमारा ऐसा है कि आज मैं यहाँ कर रहा हूँ और 1 महीने बाद हमारे ये कंटेंट, ये शो पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि इतना नया कंटेंट आ जाता है। तो मैं इसको हमेशा चेंज करता रहता हूँ। ये शो की खास बात है, जिसमें नया नया ताज़ा ताज़ा अपडेट होता रहता है। और इसके अलावा मैं इंडस्ट्री में अभी 2 हमारी वेब सीरीज़ हैं जिसमें मैंने काम किया है, और एक मेरी फ़िल्म लिखी हुई है जो शुरू होने वाली है। मैं एज ए राइटर भी काम करता हूँ, एज ए एक्टर भी काम करता हूँ, और एज ए परफॉर्मर। अच्छा, कॉमेडी का, क्योंकि आपने बताया आप कानपुर से ही हैं, कानपुर उन्नाव से आपका रिश्ता बहुत खास रहा है। जब आपने इस दुनिया में, इस कॉमेडी की दुनिया में जाने का सोचा, तो प्रेरणा कौन था? मतलब होता ना, कहीं से हम सब एक बार मन में आता है कि नहीं नहीं ये हमें करना है, तो वो क्या था, कहाँ से वो बात मन में आई?
प्रेरणा देखिए, मैं यहीं पर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहीं पर बगल में रिजर्व बैंक है, जहाँ पर हमारे मोहित बरुआ साहब थे जो इप्टा को चलाते थे। तो हम लोग यहाँ आते थे, हम लोग थिएटर करते थे, कुछ कुछ कैरेक्टर करते थे। तो जब थिएटर भी करते थे तो थिएटर में क्या होता था कि बड़े सीरियस कैरेक्टर होते थे, है ना, जिनको कैरी करना, ये करना। उनके बीच में पूरे प्ले में कोई एक छोटा सा रोल लेकर के आता था, छोटी सी कॉमिक बातें करता था, अरे भैया ये वो, तो लोग हंस देते, तो उसको रिस्पॉन्स मिल जाता था। तो प्ले में भी ऐसा होता था, तो जो रिस्पॉन्स मिल जाता था ना, तो वो अट्रैक्ट किया। हाँ। उस रिस्पॉन्स को लेने की धीमे धीमे ख्वाहिश और बढ़ती गई, आदत एक पड़ती गई। कलाकार को तालियों की और उस शोर की ना आदत पड़ जाती है, और वही है जो उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करता रहता है। फेवरेट कॉमेडियन कौन? जॉनी लीवर साहब, उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। उनसे बहुत कुछ सीखा, और उनसे कॉमेडी के साथ साथ उनसे जो ज़िंदगी की चीज़ें मैंने सीखी, जीवन सीखा कि जीवन कैसे जिया जाता है एज ए गुड ह्यूमन बीइंग सोसाइटी के लिए। हमने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया, अब हमारी जिम्मेदारी होती है हम सोसाइटी को कैसे रिटर्न दें। बेस्ट कॉमेडी शो? बेस्ट कॉमेडी शो, बहुत सारों में आपने काम किया। हाँ हाँ, मूवर्स एंड शेकर्स मेरा बेस्ट कॉमेडी शो था, जो मैं लिखता था। हाँ, जिसमें परफॉर्म तो नहीं करता था, कभी कभार कुछ छोटे से एक्ट करता था, बट मेरी लाइफ में, करियर में मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, है ना। और एक शो जो है जो मैं खुद करता था, उसमें मेन लीड करता था, एक शो आता था हर शाख पे उल्लू बैठा है, जिसमें मैं चीफ मिनिस्टर का कैरेक्टर करता था। वो शो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब राजीव जी की शुरुआत ही जो है वो पॉलिटिक्स से तो हमेशा एक जुड़ाव रहा ही है। वो कॉमेडी भी हो शुरुआत से, ऐसा नहीं है कि वो अभी हो गया है। अच्छा, अभी बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आपको मतलब जानने लगे, और जब भी उनके साथ चर्चा होती है ना, आपका नाम आता है, वो तुरंत कहते हैं अरे मतलब जो अभी फिलहाल सत्ता पक्ष के भी है वो भी कहते नहीं वो कॉमेडियन तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा बजाते ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ, बस ये है, हमें सत्ता पक्ष के भी बहुत लोग मिलते हैं, मेरे जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, मुझे पसंद भी करते हैं। अब उनकी उनकी क्या क्या मजबूरियां हैं आई डोंट नो, है ना। लेकिन जब वो अकेले में मिलते हैं, बोलते हैं गुरी आते हैं, वो बात तो ऐसा ही किया, लेकिन वो मेरे शो पे आकर के सामने बैठे तो उनको डर लगा रहता है, पता नहीं कब। ऐसा मैं इंडिविजुअल, मैं कभी किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं करता हूँ, मैं मुद्दों पे बात करता हूँ। आप कभी भी देखिए कि मेरे हज़ारों वीडियोस हैं, उठा के देख लीजिए, मैंने इश्यूज़ पे बात की है। अब इश्यूज़ पे बात की, अगर मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे न्यूज़ चैनल की बात करनी पड़ेगी कि वहाँ के एंकर्स कैसे होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, पहले के एंकर्स कैसे थे, आज के एंकर्स कैसे हैं, पहले न्यूज़ कैसे, तो हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर टारगेट कर रहा हूँ या पर्टिकुलर किसी के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ, सेम ऐसा है। मतलब राजीव जी अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं को कॉमेडी में ढालते हैं अपनी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है राजीव निगम जी कानपुर में क्योंकि शो करने वाले हैं, कनपुरिया भाषा में कुछ बोलना चाहेंगे आप? कनपुरी भाषा में मैंने बोला, आती है आपको? हाँ हाँ हाँ, बोलते हैं सब। अब आज भी सब हमारे नए पुराने दोस्त मिलते हैं तो बैठ करके, यहाँ तक कि मुंबई में भी जब हम जाते हैं, कानपुर के दोस्त आ जाते हैं, तो वही वही कनपुरिया भाषा ही में बात होती है हम लोगों की। ठीक है, यानी कानपुर मन से नहीं निकला है अभी। वो निकल ही नहीं सकता, वो कैसे निकल जाएगा, है ना। जहाँ पे अपनी ज़मीन होती है, अपनी मिट्टी होती है, जैसे अभी मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा वो मुंबई में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, उसकी एंट्री वो है, तो उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं। कई बार हम जब दो कानपुर के लोग मिल जाते हैं तो मेरा बेटा ऐसे बैठ के सुनता रहता है, पापा क्या बात कर रहे हैं चीज़ें, तो आधी बातें उसको समझ में नहीं आती। अच्छा, आपने शो के लिए इनवाइट करेंगे कानपुर के लोगों को कानपुर की भाषा में? मगर भैया कानपुर वालों तो पता है हमारे शो का नाम है बहुत हुआ सम्मान, तो टाइम, समय, वक्त, दिन सब कुछ आपको मालूम है। 8 फरवरी को शो है हमारा, समझो। और कहाँ हो रहा है? मर्चेंट चैम्बर हॉल में। टाइम से आ जाओ, और नहीं आए हो तो ये समझ लो बहुत हुआ सम्मान गुरु। तो भैया कनपुरिया भाषा में ही हम भी आपको बता देते हैं कि राजीव निगम जी जो है वो कॉमेडी के बेताज बादशाह तो है ही है, लेकिन इस बार उनके इस नए शो में मुझे लगता है एक नया तड़का लगने वाला है। और ख़ास तौर पर बहुत हुआ सम्मान नाम के बाद तो मुझे लगता है कुछ लोगों के दिमाग में पहले ही चीज़ें खटकनी शुरू हो गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। हाँ, मुझे लगता है कुछ कहना नहीं, चलते चलते ही बता दे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो खटकता है, कोई डर, कोई खौफ, कुछ ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने अंदर का डर निकालिए, एंजॉय करिए।
हम मुद्दों पे बात करते हैं, आपके भले की बात करते हैं, अपने भले की, देश के भले की बात करते हैं। मैं कॉमेडियन हूँ, आप आइए हमारे शो पे, हँसेंगे, एंजॉय करेंगे और बहुत बेहतर बातें होंगी, और वो बातें होंगी जो किसी दूसरे कॉमेडी शो में आपको देखने सुनने को नहीं मिलती। तो बहुत हुआ सम्मान नाम सुन के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना है कि आपको ज़रूर पहुंचना है, क्योंकि अगर आप नहीं पहुंचे तब राजीव जी ज़रूर कहेंगे बहुत हुआ सम्मान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। के न्यूज़ के लिए गरिमा वाजपेयी।